हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना। उसमें आज हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। पहले समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि जितने भी मेटल होते हैं रूम टेम्परेचर में सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में जितने मेटल होते हैं आपके सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में होते। ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। एक्सेप्ट मरकरी किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। और गैलियम भी किस फॉर्म में होते हैं बेटा? लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। जी ए मतलब गैलियम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी मेटल, अभी एम मेटल है, ये सॉलिड के फॉर्म में है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन में कन्वर्ट होना। और जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो सॉलिड से क्या बन जाएगा बेटा? एक्वस बन जाएगा। मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसका माथा पर क्या, देखो इस तरह हो जाएगा, एम प्लस एन क्या बन जाएगा? सॉलिड से क्या बन जाएगा? एक्वस। और ये एन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। और प्लस मेटल के ऊपर प्लस चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन। तो उसी चीज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो कैटायन में कन्वर्ट होना, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी हम बात करते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट में जो होते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। सबसे पहला बात करते हैं कि बेटा डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं, ध्यान देना, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते, याद रखना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं? ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू नंबर ऑफ क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें बहुत सा क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड का बात समझ गया। मान ली डी में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, तुमको मालूम है। तो मान लो 1 2 3 4 5, तो पहले एक एक भरता है अकॉर्डिंग टू हंस रूल, 1 2 3 4 5, फिर क्या पेयर्ड होता है? 6 और 7। तो ये 3 क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होता है बेटा? ड्यू टू इसमें क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डी ब्लॉक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज करके वो चाहता है कि डी पर 0 हो जाए, डी पर 5 हो जाए और डी पर 10 हो जाए। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करके डी पर 0 हो जाए, डी पर 5 हो जाए, डी पर 10 हो जाए बेटा, वो स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो स्टेबल, स्टेबल हो जाएगा। हर एक एलिमेंट चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, या तो 0 में, या तो 5 में, या तो 10 में। बेटा डी पर 0 होता है, उसको बोलते हैं जीरो फिल कॉन्फ़िगरेशन, जीरो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जीरो फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर डी पर 5 रहे बेटा, उसको बोलते हैं हाफ फील्ड। डी पर 5 रहे, 5 बार बढ़िया से लिखना, डी पर 5 रहे उसको बोलते हैं बेटा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और डी पर 10 रहे उसको क्या बोलते हैं? फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं? उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो डी पर 0 आना चाहता है, या डी पर 5 आना चाहता है, डी पर 10। अगर डी पर 0 आ जाए, डी पर 5 आ जाए, डी पर 10 हो जाए तो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, चलो यहाँ तक लिखो। और तुमको मालूम है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है 3D सीरीज होते हैं, एक 4D सीरीज होते हैं और एक 5D सीरीज होते हैं। तो 3D वाला याद रखना कहाँ से होता है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो बेटा देखो स्कैंडियम का बात करते हैं, एस इसका 21 होता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, लास्ट होता है 3D1 4H2। ठीक है,
एस पहले दो को लूज करेगा, सबसे पहले एस का दो लूज करेगा और डी का एक एक करके करेगा। अगर स्कैंडियम +2 होता है बेटा तो कितना हो जाए बता तो 3D1 4S0, मतलब इसका ऑक्सीडेशन जो कितना है +2 आया। ये +2 में स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि डी में एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, और स्कैंडियम +2 से बेटा कितना आएगा स्कैंडियम +3, मतलब एक लूज जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कितना हो बताओ, ये कितना हो जाएगा 3D भी 0 हो जाएगा, 4S भी 0 हो जाएगा, कितना है बताइए +3, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम स्टेबल है। मतलब स्कैंडियम का जो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 भी है और +3 है, लेकिन +3 में स्टेबल है, +2 में स्टेबल नहीं, क्योंकि +2 में एक डी में इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं बेटा इस तरह से स्कैंडियम पर होता है टाइटेनियम होता है, इसका होता है एटॉमिक नंबर 22। इसका क्या लिखते बताओ बाबू 3D3 सॉरी डी में एक बढ़ते जाएगा, एस में 2 रहेगा, डी में एक बढ़ते जाएगा 3D2 और क्या बेटा 4S2। सबसे पहले एस का 2 होगा और डी का एक एक करके लूज होगा। तो थ्री में डी में 2 है तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करके डी में 0 होना चाहेगा। अगर डी में 0 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा ना भाई, डी में 0 हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तू क्या करेगा डी का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो पहले किसका करेगा एस का करेगा। तो अगर डी का अगर एस का 2 इलेक्ट्रॉन किया तो टी यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब कितना है बताओ 3D2 4S0 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका चार्ज कितना बता +2 हो जाएगा। तो +2 में स्टेबल नहीं हुआ। अब डी में कितना है बच्चा 2, तो एक एक करके डी में, एस में एक ही बार 2 हो जाता है, डी में एक एक करके। अब देखो तो टी आई कितना होगा +3 मतलब और एक डी से लूज किया तो कितना बताओ आपका 3D1 4S0 कितना हुआ +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल नहीं हुआ। अब डी पर और एक लूज करेगा Ti+4 अगर हो जाएगा कितना होता है 3D कितना हो जाएगा 0 4S0, मतलब टी जो है टाइटेनियम जो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कितना हो जाएगा +4 और +4 में क्या स्टेबल हो जाएगा, डी पर 0 हो जाएगा, लिख लो। उसी तरह बेटा अगर वेनेडियम का बात किया जाए तो कितना होता है 23, लास्ट में कितना होता है बताओ 3D3 4S2। तो क्या करेगा डी 0 होना चाहेगा, तो क्या होगा पहले एस का 2 लूज करेगा और डी का एक एक करके। तो भाई वेनेडियम पर अगर चार्ज +2 होगा तो कितना हो जाएगा 2 लूज किया एस का, जितना लूज करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, तो 3D3 होगा 4S0 होगा, तो ये स्टेबल तो नहीं हुआ। फिर क्या करेगा एक और लूज करेगा तो डी से एक एक होगा और एस से एक ही बार 2 हो जाएगा। आपका 3 जाएगा कितना हो जाएगा 3D2 हो जाएगा और 4S0 होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं हुआ। फिर एक लूज करेगा तो ये +4 होगा और कितना हो जाएगा 3D1 हो जाएगा 4S0, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, स्टेबल नहीं हुआ। और एक और लूज करेगा भी पर 5 आ जाएगा, बेटा कितना हो जाएगा 3D0 4S0, मतलब +5 में क्या है स्टेबल हो गया। और याद रखना बेटा डी पर 3 भी होना स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब यहाँ पर +2 लूज करने पर और ये 3D3 आगे यहाँ भी स्टेबल आ गया, लेकिन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ, मतलब +2 पर और +5 पर वेनेडियम ज़्यादा स्टेबल है, कोई दिक्कत, लिख लो। उसी तरह हम बात करते हैं बाबू, इसको लिखो ना, मिटाते हैं। जैसे उसी तरह मान ले बात करते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम कितना होता है बेटा देखो तो क्रोमियम का होता है Cr24 होता है, तो कितना लिखते हैं बेटा 3D5 लिखते हैं इसका और 4S1 होता है। एक्चुअली में क्रोमियम कैसे होता है तुमको पढ़ चुका है 3D4 और 4S2 होता है, तो डी पर 4 होता नहीं है 5 होने, क्योंकि डी पर अगर 5 रहे और डी पर 10 रहे और डी पर 0 स्टेबल होता है ना, तो 4 भी 5 के करीब है, तो यहाँ क्या करते हैं एस का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है और क्या हो जाता है देखो तो ये हो जाता है 3D5 और 4S1। तो अगर एक क्रोमियम लूज करता है बेटा, क्रोमियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पहले कहाँ जाएगा एस का जाएगा, तो कितना हो जाएगा बता, तो जितना लूज करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा, 3D5 और 4S0, मतलब +2 जब लूज किया बेटा सॉरी +2 नहीं +1 एस का एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जब हुआ तो भाई क्रोमियम स्टेबल हो गया 3D5 हो गया।
लेकिन याद रखना डी पर 0 और डी पर 10 ज़्यादा स्टेबल होता है। जिसके 5 है तो चाहेगा कि और स्टेबल होने के लिए क्या करे, डी पर 0 करे, क्योंकि 5 से भी ज़्यादा स्टेबल कौन है, 0 और 10 है। तो भाई क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो डी में एक एक करके लूज करेगा। ठीक है, जिसके पास 5 आ गया तो चाहेगा बेटा 5 हम क्या करें, 0 कर दें, 0 और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो एक क्रोमियम फिर 1+2 होगा, कितना हो जाए बताओ, 3d4 आपका 4s0, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। फिर क्रोमियम कितना +3 होगा बेटा, कितना हो जाएगा 3d3, कितना हो जाएगा 4, जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब कितना होगा +3 होगा, क्रोमियम पर +4, बेटा कितना है बताओ 3d4, अब सॉरी एक एक घटते जाएगा, 3d2 4s0, कितना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्रोमियम पर कितना बेटा +5, कितना हो जाएगा 3d1 4s0, कितना होगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्रोमियम पर कितना बेटा +6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये +6 होगा तो कितना हो जाएगा 3d0 4s0, मतलब +6 पर क्या हो गया, स्टेबल हो गया। एक +6 पर हो रहा है बेटा, एक कहाँ हो रहा है +1 पर ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। मतलब 5 से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 0 होता है। कोई दिक्कत, लिख लो। अब हम बात करते हैं मैग्नीज का बेटा। तो मैग्नीज का जो होता है Mn, ये Mn मैग्नीज इसका होता है एटॉमिक नंबर बेटा 25। तो इसका कितना होता है मालूम है, 3d5 4s2। अगर 2 लूज कर दिया तो 5 स्टेबल हो गया। दैट मीन्स मैग्नीज जो बेटा अगर 2 लूज किया है तो कितना हो जाएगा 3d5 4s0, मतलब +2 में क्या स्टेबल है। लेकिन मैंने +2 में स्टेबल हो गया, हाफ फिल आ गया। लेकिन 5 से ज़्यादा स्टेबल कौन है, 0 है। तो चाहेगा भाई कि 5 को 0 कर दे, तो एक एक करके लूज करेगा। दैट मीन्स मैग्नीज कितना होगा +2 होगा, फिर क्या होगा +3 होगा, ऐसे करते जाओ। Mn के पास एक और लूज करेगा, डी में एक एक करके लूज करता है, तो Mn कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3d4 हो जाएगा, 4s0 होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। Mn पर कितना होगा बेटा +4 होगा, तो डी एक कम होते जाएगा, कितना हो जाएगा 3d3 हो जाएगा +4, और डी में 3 भी स्टेबल होता है क्रिस्टल फिल थ्योरी के अकॉर्डिंग। जब क्रिस्टल फिल थ्योरी बताएंगे तब समझ में आएगा d3 स्टेबल कैसे है। मतलब +4 में भी स्टेबल है और +2 में स्टेबल है। लेकिन 5 और 3 ज़्यादा स्टेबल कौन, 0 होता है, 0 होना चाहेगा। तो फिर Mn कितना करेगा बताओ, एक +5 कितना हो जाएगा 3d2 4s0, सब में 4s0 कर देना, 4s0 कितना हो जाएगा 4s0, कितना हो जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर अभी डी में 2 है, इसका मतलब फिर क्या हुआ देखो, तो देखो Mn +6 कितना बता 3d1 4s0 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn कितना बेटा +7, कितना हो जाएगा बताओ तो, देखो तो 3d0 4s0, मतलब +7 में मैग्नीज सबसे ज़्यादा स्टेट है, स्टेबल। तो कहाँ का स्टेबल ज़्यादा है बाबू, एक Mn +2 में, एक कहाँ बेटा आपका Mn +4 में और एक Mn +7 में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, Mn +7 में। उसी तरह आयरन का बात किया जाए Fe का, तो बेटा Fe का होता है आपका 26, क्या लिखते हैं हम बताओ 3d6 और 4s2। तो अगर 2 लूज करेगा, याद रखना Fe +2 जितना लूज करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज। अब कितना हो जाएगा 3d6 4s0, 2 लूज किया तो स्टेबल तो नहीं हुआ, और एक लूज करेगा बेटा तो Fe पर कितना +3, कितना हो जाएगा 3d5 और 4s0, मतलब 3 में क्या स्टेबल हो गया। तो याद रखना बेटा जिसके पास D पर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, और लूज करके डी पर 0 होना चाहेगा, याद रखना बाबू। और जिस पर डी पर कितना बेटा 9 है, या तो 9 है या तो 8 रखो, 9 तो 10 हो जाता है। डी पर कितना बेटा 8 हो, डी पर 7 हो, डी पर 6 हो, तो लूज हो के वो डी पर 5 होना चाहेगा, याद रखना। लेकिन डी पर बेटा कभी भी अगर 5 आ गया या 4 हो गया तो ये लूज करके डी पर 0 होना चाहेगा, याद रखना चीज़ को।
अगर 4 3 2 1 है तो 0, 8 7 6 है तो 5, और 5 आपका जिस पर डी पर कितना बताओ, 5 8 डी पर 8 रे, डी पर 7 रे, डी पर 6, कितना होना चाहेगा वो 5 होना चाहेगा। लेकिन जिस पर डी पर 5 हो, डी पर 4 है, वो लूज कर कितना होना चाहेगा, डी पर 0 होना चाहेगा। ठीक है, चलो तो बेटा यहाँ पर देखो तो अब इसके पास कितना 6 था, तो 6 कितना होना चाहेगा 5, 5 से आगे जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि 5 में क्या स्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी और +3, लेकिन +3 में ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू क्या बेटा, +2 में। ठीक है, लिख लो। उसी तरह बेटा बात करते हैं निकेल का, से मिटाते हैं। तो निकेल का जो होता है Na कितना बता, 28 होता है। अच्छा, कोबाल का उसके बाद, आयरन के बाद कोबाल कितना होता है 27। कितना लिखते बेटा, 3d7 4s2। पहले एस का 2 यूज करेगा तो CO पर कितना होगा +2 चार्ज, कितना हो जाएगा 3d7 4s0, +2 हुआ तो स्टेबल नहीं हुआ। 7 कहाँ जाएगा 5 जाना चाहेगा, तो और 2 लूज करेगा, डी में एक एक करके लूज होता है, तो एक और लूज करेगा, जितना लूज करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा, 3 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 3d6 हो जाएगा 4s0, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। कोबाल पर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 3d5, अब 4s0, मतलब +4 में क्या हो गया स्टेबल हो गया वो, कोई दिक्कत, 5 से आगे जाना नहीं चाहेगा। ठीक है, लिख लो। अब जैसे मान लेते हैं उसी तरह निकेल का बात किया जाए बेटा, निकेल में निकेल Na कितना होता है 28, कितना लिखते बेटा 3d8 4s2, तो 8 कहाँ जाना चाहेगा 5 आना चाहेगा, तो पहले s का 2 जाएगा सबसे पहले, Na जितना जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज। अब कितना हो जाएगा देखो तो 3d8 4s0, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, +2 में तो स्टेबल हुआ नहीं, तो डी कितना जाएगा 8 है, तो कहाँ जाएगा 5 आना चाहेगा, तो एक एक करके जाएगा डी पर, फिर +3 होगा, कितना बताओ 3d7 4s0, कितना हो जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि फिर डी पर Na पर कितना होगा बता +4 होगा, कितना हो जाएगा बता तो 3d6 4s0, कितना हो जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेबल नहीं हुआ। जैसे ही +5 होगा निकेल पर, +5 बेटा कितना हो जाएगा बता तो 3d5 4s0, डी पर कितना गया +5 पर क्या स्टेबल हो गया। अब 5 से आगे जाना नहीं चाहेगा, जिसमें 5 से ज़्यादा होगा डी पर वो 5 होना चाहेगा, और 5 से कम है तो 0 होना चाहेगा, और 5 है तो 5 भी 0 होना चाहेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसका, निकेल के बाद कॉपर का बात करते हैं बेटा। तो कॉपर का क्या होता है तुमको मालूम है, कॉपर का जो Cu होता है ये कितना होता है 29, तो कैसे लिखते हैं बता बेटा 3d9 और क्या 4s2, डी पर 9 तो होता नहीं है, 10 के करीब, फिर क्या करेगा s का एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और कितना हो जाता है बताओ 3d10 और 4s1 हो जाता है। एक लूज करेगा कॉपर बेटा, तो कितना हो जाएगा आपका 3d10 4s0 स्टेबल हो गया, मैंने +1 में क्या हो गया स्टेबल हो गया। तो कभी कभी कॉपर +1 लूज करता है, अगर यहाँ +2 लूज करता है बेटा, कॉपर +2 लूज करता कितना होता 3d9, ये +2 होता है 4s0। ठीक है, तो वो प्लस कॉपर जो +1 है वो ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू क्या +2 के तुलना में, क्योंकि +2 में बेटा ये 3d9 रहता है, और +1 में आपका ये 3d कितना हो जाता है बेटा 10 हो जाता है, 3d 10 हो जाता है, कोई दिक्कत, इसको लिख लो। वैसे बार जिंक का बात करेंगे, जिंक का कितना होता है 30 होता है, क्या लिखते हैं हम लोग 3d10 और क्या 4s2। जिंक अगर बेटा 2 लूज कर दिया तो माथा पर जितना लूज करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा 3d10 आपका 4s0, मतलब जिंक जो +2 में क्या है स्टेबल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर कैटायन में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, क्यों, उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या तो डी पर 0 होना चाहेगा, या तो डी पर 5 होना चाहेगा, डी पर 5 या तो डी पर 10 होना चाहेगा। और इस पर डी पर <5 है वो लूज होके 0 होना चाहेगा, जिस पर <5 है वो लूज होके 5 होना चाहेगा, जिस पर 5 है वो भी लूज होके 0 होना चाहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।